सी वी आर गोइंग टू डू समथिंग कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स। ओके, अभी अब तक जो भी कर रहे थे और अभी जो करेंगे उसमें थोड़ा फर्क है, समझो। कंडक्टर मतलब क्या है? सी यू अंडरस्टैंड, मटेरियल को भी क्लासिफाई इनटू 3 पार्ट्स, है ना? कंडक्टर्स एंड वी हैव इंसुलेटर्स आल्सो, और एक और पार्ट, एक और है सेमी कंडक्टर्स, राइट? इंसुलेटर मतलब इसको नॉन कंडक्टर बोलो, और ये कंडक्टिंग पार्ट कंडक्टर। क्या डिफरेंस है इंसुलेटर्स में और कंडक्टर्स में? इनके पास फ्री चार्जेस होते हैं, है ना, और इनके पास नो फ्री चार्जेस। फ्री चार्जेस की वजह से दे कैन ट्रांसपोर्ट एनर्जी विद द हेल्प ऑफ दिस फ्री चार्जेस, इजंट इट? ओके, तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट विल डू। ओके, कि इफ आई कीप अ कंडक्टर इनटू एक्सटर्नल फील्ड, व्हाट विल हैपन? मतलब समझ लो एक कंडक्टर है, इमेजिन अ मेटल बॉल और समथिंग लाइक दैट, ये कंडक्टर है, ओके, और इसको हमने एक बाहर के फील्ड बताया, जैसे एक्सटर्नल फील्ड लाइक दिस, लेट्स से ऐसा एक एक्सटर्नल फील्ड है E, उसमें इसको रख दिया, तो क्या आएगा? व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? इसके पास फ्री चार्जेस है, जो पॉजिटिव चार्जेस को क्या मिलेगा? फोर्स मिलेगा, किस तरफ? टुवर्ड्स राइट, और जो नेगेटिव चार्जेस को मिलेगा फोर्स लेफ्ट। तो वी कैन से दैट बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, वो टुवर्ड्स राइट मूव होंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑपोजिट मूव होंगे, ठीक है। उसके वजह से पता क्या होगा? ऐसा कुछ हो जाएगा, देखो, ठीक है, यू विल हैव यहाँ पे इस तरफ यू हैव पॉजिटिव चार्जेस, समझा, और इस तरफ यू हैव नेगेटिव चार्जेस। चार्जेस विल स्टार्ट मूविंग, सी द मोमेंट यू अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर चार्ज इनको मोशन में लेगा, राइट? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड कैन एक्सर्ट फोर्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट फोर्स चार्ज विल स्टार्ट मूविंग। मूव कैसा होगा? पॉजिटिव जाएगा उस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, नेगेटिव पीछे की तरफ आएगा। समझ में आ रहा है क्या? ये लोग कब तक मूव होंगे? कब तक? देखो बता रहे, बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट व्हाट इज हैपनिंग, कि एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव आ गया, इसको बोलते हैं अपन इंड्यूस्ड चार्जेस, समझा गया? बिकॉज दे हैव बीन इंड्यूस्ड बाय दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, समझा? ठीक है, और ध्यान से देखो, तो इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव एक खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने वाला, ऐसे ही है ना? एक यू नो दैट ना, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, इज नेगेटिव चार्ज, इफ आई टेक अ पॉइंट बिटवीन देम, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आने वाला है और नेगेटिव इस तरफ आएगा, इस तरफ, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव बनेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये जो इंड्यूस्ड चार्जेस है, ठीक है, उसके वजह से क्या हो रहा है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इंड्यूस्ड, समझा? और लुक एट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इज इट ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड? है ना, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके तो ऑपोजिट है ना ये, ठीक है। तो जैसे जैसे क्या बोलते हैं चार्जेस ड्रिफ्ट हो रहे हैं अलग अलग, वैसे वैसे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पावरफुल होता रहेगा। मोर चार्जेस गोइंग टुवर्ड्स राइट एंड लेफ्ट, मोर इज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, समझा? तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि द मोमेंट यू पुट दिस कंडक्टर इनटू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, धीरे धीरे क्या हो रहा है कि इंडक्शन बढ़ते जा रहा है, ठीक है, और इंडक्शन बढ़ते जाने से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस इज इंक्रीजिंग। इवेंचुअली व्हाट विल हैपन एट अ टाइम, थोड़ी देर बाद क्या होगा कि ई इंड्यूस इज एबल टू परफेक्टली बैलेंस दिस ई एक्सटर्नल, समझा? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी तो लग रहा है ना, ठीक है, तो अंदर क्या होएगा कि एक्सटर्नल फील्ड जो लग रहा है उसके वजह से ये चार्जेस डिपॉजिट हो रहे हैं, डिपॉजिट होते रहेगा, कब तक? जब तक इतना इलेक्ट्रिक फील्ड ना बन जाए कि एग्जैक्टली इसको बैलेंस कर दे। जैसे ही ऐसा हो जाएगा तो व्हाट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड? इट विल बिकम जीरो, समझा? एंड एट दैट, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया अंदर, तो चार्जेस मूव होना बंद, बिकॉज़ देयर इज नो फोर्स एक्सर्टेड। तो चार्जेस विल स्टॉप मूविंग वंस दिस इज एस्टैब्लिश्ड। कब? जब ई इनसाइड बिकम जीरो। समझ में आ रहा है क्या? तो कंडक्टर में क्या होता है? द मोमेंट यू पुट अ कंडक्टर इनटू एक्सटर्नल फील्ड, चार्जेस विल बी इंड्यूस्ड सच दैट नेट फील्ड इनसाइड इज जीरो। डू यू एग्री? ठीक है, नेट फील्ड इनसाइड इज जीरो का मतलब ई इंड्यूस्ड प्लस E external is zero, which means induced electric field will be equal and opposite to external electric field. Do you agree or not? समझ में आया क्या? तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? जीरो हो गया। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मतलब अंदर कोई भी लाइंस घुस नहीं रहे। मतलब देखो, अगर डायग्राम बनाना चाहिए तो आइडियल डायग्राम विल बी लाइक दिस, और ये ऐसा अपना कंडक्टर है, ठीक है, तो इस तरफ समझ लो पॉजिटिव चार्जेस आ गए, इस तरफ समझ नेगेटिव चार्जेस आ गए, राइट, है ना? तो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, जो ऑरेंज इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे तो देखो ये तो ऐसी जगह ऊपर और नीचे तो कोई पंगा नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पे कैसे बनाओ? मतलब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ टच तो करेगा, है ना, ठीक है, बट ये कैसे टच करेगा वो तुम समझना पड़ेगा। देखो मतलब हाउ इट इज
will it make an angle or will it go perpendicular? That you have to understand. See, do you remember this formula? E is equal to minus dv by dx. ये फॉर्मूला याद है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन है ये, ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट. ठीक है, दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट ना, पोटेंशियल डिवाइड बाय डिस्टेंस, पोटेंशियल ग्रेडियंट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव पोटेंशियल. ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला साथ में पढ़ाया था. देखो, डेल्टा वी माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल कराया था ना ये सब फॉर्मूला. ठीक है, तो अगर याद नहीं है तो रिवाइज करो. ओके, तो व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस फॉर्मूला इज, अगर ई को जीरो कर दूं तो डी बाई डी एक्स जीरो हो जाएगा, which means what is v का वैल्यू? कांस्टेंट. समझा क्या? देख, if e is zero, देखो, if e is zero, this implies then I can say that dv by dx is zero, which actually means v will be constant. समझा क्या? ये अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मतलब थ्रू आउट द कंडक्टर, जहां भी कंडक्टर का मीट है, मीट मतलब मटेरियल जहां पे प्रेजेंट है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है. जहां जहां कंडक्टर है, मतलब ये समझो, यहाँ पे ना लोग डॉट मार्क कर देते हैं ऐसे बताने के लिए कि पूरा मटेरियल प्रेजेंट है यहाँ पर. समझ में आ रहा है क्या? तो जहां भी मटेरियल प्रेजेंट है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? जीरो, बिकॉज ई इंड्यूस इज बैलेंसिंग ई एक्सटर्नल, राइट. तो सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड, आई कैन से थ्रू आउट द वॉल्यूम द पोटेंशियल विल कांस्टेंट. मतलब यहाँ पे पोटेंशियल निकाल या इधर पे निकाल, आंसर सेम आएगा. समझा क्या? मतलब अंदर क्या बन गया है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस. दिस एंटायर वॉल्यूम, ठीक है, दिस एंटायर वॉल्यूम, ये अंदर का जो भी एंटायर वॉल्यूम है, इफ आई हैव टू शेड इट, this entire volume is now equipotential surface because potential is same for every point. Do you agree? और equipotential surface का एक प्रॉपर्टी पढ़ा था आपने कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट. समझा गया? तो इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइंस है यहाँ पे जब जाएंगे तो ऐसे ऐसे आएंगे, फिर एंटर परपेंडिकुलर, और जब बाहर निकलेंगे तो भी परपेंडिकुलर ही निकलेंगे. समझा क्या? सरफेस को दे हैव टू एंटर परपेंडिकुलर एंड लीव परपेंडिकुलर. अंदर देयर इज एब्सोल्युटली नो इलेक्ट्रिक फील्ड. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, इनसाइड देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट यू शुड अंडरस्टैंड. समझ में आया क्या? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी देगा. एक्चुअली ये वाला निकाल देते हैं, नॉट टू कंफ्यूज यू गाइस. इज मेकिंग सेंस? व्हाई अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया? बिकॉज हमने बताया कि चार्जेस तब तक मूव होते हैं जब तक अंदर का फील्ड बैलेंस नहीं हो जाए बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो व्हाट आर द टर्म्स दैट यू शुड नो? Induced electric field you understand, and induced electric field will balance the external electric field. अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, इसलिए इनसाइड यू हैव इक्विपोटेंशियल सरफेस. समझ में आया क्या? एक और फील्ड लाइंस हमेशा अंदर भी जाएंगे परपेंडिकुलर और बाहर भी आए परपेंडिकुलर. बट यू अंडरस्टैंड, देखो मटेरियल में मैंने फील्ड लाइन नहीं बनाया है, फील्ड लाइन आई हैव ड्रॉन द सरफेस ओनली. ये बॉर्डर जैसा हो जाता है, ये बॉर्डर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक लाइन घुसने वाला नहीं है बिकॉज अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो. तो आई जस्ट राइट दैट आल्सो कि E inside is zero. There is no field inside. There is outside can be field. Any questions, anyone? Did you get this concept? This is the first property of conductor. ठीक है, किसी भी कंडक्टर जब बाहर के फील्ड में रखते हैं तो अंदर इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाता है, फील्ड जीरो हो जाता है. ठीक है, और फील्ड लाइंस विल ऑलवेज एंटर और कम आउट परपेंडिकुलर टू द सरफेस. इज मेकिंग सेंस? और ये चार्जेस डेवलप हो रहे हैं सरफेस पे, उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस, और ये पूरे प्रोसेस को बोलते हैं इंडक्शन. समझ में आएगा? So I move ahead. चलो अब इसमें सम्स देखो कैसे बनते हैं. एक बार ऐसा भी सम बनाया था उन्होंने, मतलब सिंपल जेई प्रॉब्लम. दे हैड गिवन अ स्फीयर, ओके, एंड दे सेड कि इट इज दिस अ कंडक्टिंग स्फीयर, से डॉट मार्क कर दो. ठीक है, एंड देयर इज अ फील्ड आउटसाइड, मतलब इट इज केप्ट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, एक दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, एंड दे ड्रॉ 4 लाइंस. ऐसे लाइन होता है, एक लाइन ऐसे बनाया था, फिर बोला कि एक लाइन इज लाइक दिस, ऐसे कुछ. तो फिर बोला कि एक लाइन इज लाइक दिस, मतलब ये बनाया नहीं परपेंडिकुलर, मैं बना रहा हूँ ऐसा कुछ. ठीक है, एंड देन वन लाइन दे ड्रॉ लाइक दिस, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ. एंड दे सेड दिस इज ऑप्शन ए बी सी डी, एंड विच ऑफ देम रिप्रेजेंट्स डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ कंडक्टर केप्ट इन एक्सटर्नल फील्ड. तो ऑब्वियसली इट हैज टू बी द फोर्थ वन. ठीक है, बिकॉज अंदर जा रहा है तो परपेंडिकुलर, बाहर आ रहा है तो परपेंडिकुलर, और इनसाइड जीरो होना चाहिए. यहाँ पे इनसाइड जीरो नहीं है, यहाँ पे इनसाइड जीरो नहीं है, पता नहीं यहाँ पे क्या डॉटेड बनाए हैं, तो गलती है. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, ओके. तो ऐसा तो ध्यान देना पड़ेगा, क्या अंदर फील्ड लाइन नहीं होना चाहिए, ओके, और अंदर जा रहा है और बाहर है तो परपेंडिकुलर होना चाहिए. दैट इज समथिंग दैट यू शुड मेक श्योर. ठीक है, यहाँ पे अंदर घुसा मतलब क्या है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड है,
ठीक है, दिस इज अ नेगेटिव चार्ज इंडक्शन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड है ना, बिकॉज दैट इज व्हाट विल हैपन राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ है तो पॉजिटिव उस तरफ जाएगा और नेगेटिव इस तरफ आएगा, समझे, ठीक है। तो ये सब अगर क्वेश्चन आया तो आई थिंक यू शुड बी एबल टू डू इट। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देखो इसमें, ये वाला है, देखिए क्वेश्चन लाइक दिस, आई विल एक्सप्लेन वन क्वेश्चन, आई विल पॉज द वीडियो फॉर द सेकंड वन, यू गाइस हैव टू ट्राई इट, ओके, ध्यान से सुनो कैसे कर रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये, ओके। दे सेड दिस इज अ न्यूट्रल कंडक्टर, न्यूट्रल मतलब समझ लो एक स्फीयर लिया हमने, ठीक है, ऐसे एक स्फीयर ले लिया यहाँ पे, ठीक है, न्यूट्रल मतलब अभी कुछ कोई इंडक्शन नहीं हुआ है, फिर इसके सामने मैंने एक चार्ज रख दिया Q, सी एट डिस्टेंस D फ्रॉम द सेंटर, ऐसे D पे सेंटर पे रख दिया, ठीक है, डायग्राम तुमको, कंडक्टर का रेडियस दिया है R, ठीक है, तो देयर इज अ न्यूट्रल स्फेरिकल कंडक्टर, इसका रेडियस इज R, उसके सामने एक चार्ज रख दिया Q एट डिस्टेंस D फ्रॉम द सेंटर। द क्वेश्चन आस्क्ड टू यू इज दिस अ पॉइंट A, सी एज शोन इन द फिगर, यहाँ पे एक पॉइंट A दिया है, बताओ ये पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, समझ में आया क्वेश्चन क्या है, ठीक है, एंड दे गिव सम ऑप्शंस आल्सो, ऐसा कुछ ऑप्शन दिया है, ठीक है, कि इट्स kq by d, kq by r, kq by root of d square plus r square and this formula, ओके, ठीक है। तो ये ऑप्शन छोड़ो, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि एग्जैक्टली होगा क्या, ये क्वेश्चन में हो क्या रहा है, वर्किंग समझते हैं, देन आंसर भी आई विल एक्सप्लेन यू, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल आई अंडरस्टैंड दैट कि जैसे क्या होगा, चार्ज को रखेंगे इसके सामने, तो ये चार्ज कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, तो दिस येलो लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, ये चार्ज का, देखो बाहर वाला चार्ज है वो, ठीक है। तो नाउ दिस माय स्फेरिकल बॉल, द स्फेरिकल कंडक्टर इज इनटू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इंडक्शन, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ इंडक्शन, लुक एट दिस वेरी केयरफुली, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे जाएंगे, टुवर्ड्स राइट, तो यहाँ पे ऐसे पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, समझा, और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएंगे, समझ में आया क्या। एंड यू लुक एट द इंडक्शन पार्ट, मैंने देखो क्या लिखा है ऐसे, देखो पॉजिटिव, क्योंकि दूर है ना वो लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर स्पेस्ड आउट लाइक दिस, तो दिस इज हाउ पॉजिटिव चार्जेस विल बी देयर, कैन यू सी दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज इंड्यूस्ड चार्ज पॉजिटिव, समझा। और लोग नेगेटिव वाला चार्ज इस पास पास में रहेंगे, जो दिखा तुमको, बिकॉज़ दे आर नियर टू द Q ना, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर हियर, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है वहां पे चार्जेस विल बी पास पास लाइक दिस, दिख रहा है तुमको, ये नेगेटिव चार्ज इंड्यूस है, फर्क समझो, मतलब कि कैसे इंडक्शन हो रहा है, समझा। नेगेटिव चार्ज इज नॉट स्पेस्ड आउट, ठीक है, पॉजिटिव इज स्पेस्ड आउट बिकॉज़ ऑफ द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट वी हैव वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, समझा, ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा। अब प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा देखो, कि बोला कि नेट पोटेंशियल यहाँ पे कितना आ रहा है पॉइंट पे, अब हु विल गिव पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ए, एवरीवन, ठीक है, ये वाला चार्ज भी देगा, ठीक है, और ये इंड्यूस्ड वाले हैं वो भी देंगे, तो इसलिए मैं लिखा व्हाट इज वीए का वैल्यू, इट इज द फर्स्ट स्टेप टू अंडरस्टैंड पोटेंशियल कौन दे रहा है, बाहर वाला चार्ज भी और इंड्यूस्ड चार्जेस भी देंगे, समझा, दैट इज फर्स्ट पॉइंट। अब बाहर वाला निकालना बहुत आसान है, बिकॉज सी यू अंडरस्टैंड दिस व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्जेस, kq by r, और ये r तो मुझे पता है, समझा, तो दिस आई कैन फाइंड वेरी इजीली, दिस आई कैन फाइंड वेरी इजीली, डू यू एग्री, समझा है क्या, ठीक है। चैलेंज पता है कहां पे, इसको निकालना, बिकॉज यू अंडरस्टैंड इनका क्या होगा, ये तो पहले इनका वैल्यू नहीं पता क्यों इनका, ठीक है, वैल्यू निकालोगे तो डिस्टेंस सबका अलग अलग, इसका डिस्टेंस अलग अलग है और इसका डिस्टेंस अलग अलग है, तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, आई नो द पॉइंट। Potential because of point charges is very difficult to calculate, ठीक है, reason being कि they are not equally spaced out, distance will be different and the value of q is also not known to us, q भी नहीं पता, r भी नहीं पता, kq by r कैसे निकालेंगे, समझा, that is the challenging part, I hope you understood this point, इतना समझ में आया क्या, ठीक है। यहाँ तक समझना चाहिए, पहले हो क्या रहा है, चार्ज रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस, इंडक्शन विल हैपन लाइक दिस, हु विल गिव पोटेंशियल, एक दो तीनों देने वाले, ये निकाल सकते हैं अपन, ठीक है, बिकॉज इसका डिस्टेंस पता है अपने को, इनका निकालना क्लोज टू इम्पॉसिबल है, बिकॉज वी डोंट नो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q इन फर्स्ट ऑफ ऑल, आल्सो द डिस्टेंस आर वेरिएबल, समझ में आया क्या, ठीक है, फॉर द पॉइंट ए आई एम टॉकिंग अबाउट, चमका। अच्छा, अब क्या करते हैं लोग, थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हैं, ठीक है, वो लोग क्या करेंगे, ए को छोड़ो, सी को देखो, ठीक है, व्हाई, बिकॉज ये पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो मैं ए का नहीं, अगर कोई और पॉइंट का भी निकाल लेता हूं तो मेरा आंसर तो सेम ही रहने वाला है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग ए दे गो टू कैलकुलेट सी, समझ में आएगा, और वही सेम सी में कौन पोटेंशियल देगा, सब लोग देंगे, ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, समझ में आएगा। अच्छा, ये तो पता है अपने को, आंसर क्या आएगा, kq by d, सी के लिए डिस्टेंस, सी का डिस्टेंस क्या है भाई, यहाँ से kq by d, तो ये kq by d, तो इसका बोला भाई, इसका आंसर kq by d लिख दिया। फिर आया इन दोनों के ऊपर, अब देखो मैं क्या लिख रहा हूँ ध्यान से, यही सबसे मेन पार्ट है यहाँ पे, लुक एट दिस वेरी केयरफुली,
माइनस 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 प्लस प्लस स्पेस्ड आउट. ओके, अच्छा, लेट्स से आई स्टार्ट विद दिस माइनस क्यू इन. ये जो चार्जेस है वहां पे, ये सेंटर से सबका डिस्टेंस सेम है क्या? तो के डी क्यू बाई आर प्लस के डी क्यू बाई आर प्लस के डी क्यू बाई आर प्लस के डी क्यू बाई आर टोटल ऐड कर सकते हैं अपन, क्योंकि आर चेंज नहीं हो रहा है. समझेगा? देखो, के डी क्यू बाई कैपिटल आर, ये डीवी है बिकॉज ऑफ वन चार्ज. ठीक है, इफ आई वांट ऑल ऑफ देम तो आई हैव टू इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स. के भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, इंटीग्रल डी क्यू क्या देगा? क्यू. तो दिस विल बी क्यू इन. समझा? तो पहले वाला क्या आया? क्यू इन, के क्यू इन बाई आर माइनस. सेकंड वाला क्या आएगा? सेम लॉजिक, पॉजिटिव, कैंसिल. समझ में आया क्या? आई डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के क्यू इन, मुझे पता नहीं है, पर इतना पता है कि दे हैव सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो उसका आंसर के क्यू बाई आर आने वाला है. इनफैक्ट मैंने ये शॉर्ट ट्रिक वहां बताया था, तो याद है? तो डू यू रिमेंबर दैट रिंग का डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक टू रिंग? मैंने बोला कि अगर चार्ज इक्वल डिस्टेंस पे है, if all the charges, if all dq's are the constant distance, then v का फॉर्मूला is always kq by that constant distance. समझा क्या? यहाँ पे सेंटर के लिए भी ये लॉजिक लगाया था और इसके एक्सिस के लिए भी ये लॉजिक लगाया था मैंने. गो एंड रिवाइज इफ यू डोंट रिमेंबर. ठीक है, यू शुड नो दैट कि पोटेंशियल क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, तो सबका के अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है और के तो पहले से कांस्टेंट है, तो जब इंटीग्रेट करते हो तो सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ dq मिलता है, विच इज ऑलवेज q. समझा क्या? तो यही लॉजिक लगा लो. ठीक है, उसका के क्यू बाय आर आएगा, इसका भी के क्यू बाय आर, बट नेगेटिव कैंसिल हो गया. यू आंसर क्या है? आंसर क्या है? समझ में आया क्या? एनी क्वेश्चंस एनीवन? पक्का ये वाला पार्ट समझ में आया? ठीक है, आई विल पॉज द वीडियो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, देन यू ट्राई दैट. और इसके ऊपर ही बेस्ड वो क्वेश्चन है. देखो क्वेश्चन क्या है. बोला है कि सेम सेटअप, कंडक्टर है, रेडियस आर दिया है, उसका रेडियस इज आर. ओके, एंड एट अ डिस्टेंस डी के जगह पे मैंने 3r दिया है डिस्टेंस. ठीक है, 3r डिस्टेंस पे दे सकते अनदर चार्ज q. क्वेश्चन ये पूछा है कि पॉइंट ए पे, विच इज एट r/2 डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एज शोन द फिगर, ये r/2 है. ओके, पॉइंट ए पे व्हाट इज द v ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस. व्हेन आई से इंड्यूस्ड आई मीन माइनस और प्लस दोनों का मिला के, ऑल इंड्यूस्ड. ठीक है, फाइंड v ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्जेस एट पॉइंट ए. समझा? दोनों का मिला के, मतलब समझे कि नहीं? ठीक है, मुझे किसका किसका भी चाहिए, मुझे सबका नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इंड्यूस कैसे कितना आ रहा है पोटेंशियल बताओ. इज मेकिंग सेंस? बिकॉज v एट एनी पॉइंट विल बी इक्वल टू व्हाट? v बिकॉज ऑफ कैपिटल Q प्लस v बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड वंस. तो आई वांट द इंड्यूस्ड वन. समझ में आया? क्वेश्चन बहुत सिंपल है. ठीक है, चलो तो पहला से वापस देख लो एंड देन कम टू दिस सम एंड सॉल्व इट. एक मिनट इसको डिलीट कर देते हैं. ये बार देखो एंड देन ट्राई इट. पॉज द वीडियो. हाँ बोलो. So look at this. So how do you solve this problem? So we understand that कि इंडक्शन के बाद ऐसा कुछ रहेगा. This is the sphere. This is plus Q. Okay. So we'll have plus Q यहाँ पे, which is Q induced. तो यह minus Q यहाँ पे, Q induced. Correct? Negative Q induced. And then you have 2 points यहाँ पे. This is your C and this is your A. Okay. First of all, we can easily calculate VC. What is VC का value? It will be because of VC will be center पे. It will be because of induced charges की वजह से potential plus it will be because of capital Q, right? Okay. ये zero है मुझे पता है because positive negative cancel हो जाएगा यहाँ पर. And इसका distance C का distance from capital Q is how much? तो it will be KQ upon 3R. So that is actually VC का value. तो ये value हमारे पास handy है. Okay. This will use. Also I know that another fact that VA is equal to VC. ये फैक्ट मुझे पता ही है ना. एंड VA के लिए भी आई कैन राइट इट इज V ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस, है ना, V ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस प्लस V ड्यू टू कैपिटल Q एंड दैट इज इक्वल टू VC. VC का वैल्यू क्या है? KQ अपॉन 3R. करेक्ट. एंड VQ इन मुझे ढूंढना है. उसने वही पूछा है कि पॉइंट ए पे, है ना, पॉइंट ए पे इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल है वो बता. तो दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर. समझ में आया क्या? एंड प्लस डू आई नो VQ फॉर दिस पॉइंट? यस. देखो इसका डिस्टेंस होता है 3R प्लस 3.5R ना. ठीक है, तो इट इज KQ अपॉन 3.5R, है ना. 3.5 कैसे लिखेंगे? 2 से कर देंगे.
7r2, ठीक है, इज इक्वल टू के क्यू बाई 3r। समझा? अब तो निकाल लो मैथ से पूरा, इसको वहां ले जाओ, आंसर मिल गया। देयरफॉर आई कैन से वी क्यू एन, आई एम टॉकिंग अबाउट पॉइंट ए, ठीक है, दिस इज अबाउट ए, इफ यू वांट यू कैन राइट यहाँ पे ए आल्सो, वी क्यू एन एट ए पे वी ए बिकॉज ऑफ इंड्यूस चार्जेस इज इक्वल टू क्या मिलेगा, के क्यू अपॉन 3r माइनस 2/7 के क्यू बाई आर, है ना, दैट विल बी हाउ मच, 21r नीचे आएगा और यहाँ पे 7 - 6, है ना, ठीक है, तो ये है के क्यू बाई आर, दैट्स माय आंसर, दैट्स माय आंसर। समझा कि तोड़ गए? बहुत इजी क्वेश्चन था एक्चुअली, ठीक है। समझा कैसे किया मैंने? आई यूज द फैक्ट दैट वी ए इक्वल टू वी सी है, ठीक है, बिकॉज सिंस इट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, सिंस इक्विपोटेंशियल, okay, and then I just use the VC का वैल्यू and then VQ I know at point A because A का डिस्टेंस Q से पता है, तो ये मिल जाएगा हमको। समझ आया कैसे किया हमने? समझा कैसे किया हमने? पक्का? इट्स अ टफ क्वेश्चन, ठीक है, इफ यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट प्रॉपरली, ठीक है, बट अगर इफ यू नो द कॉन्सेप्ट इट इज सो इजी, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। सी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है पता है क्या? ये लोग बोल रहे हैं कि I'll explain the property, but understand what is the problem यहाँ पे we are dealing with. जैसे you have conductor like this, ये कंडक्टर है, डॉट मतलब यहाँ पे मटेरियल प्रेजेंट है। बोला कि अगर हमने एक्सटर्नल चार्ज दे दिया, एक कैपिटल क्यू चार्ज डाला इसके ऊपर, तो वो चार्ज कहाँ जाएगा, मतलब सरफेस में जाएगा और थोड़ा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा कि कैसे होगा? मतलब वी आर ट्राइंग टू सी कि व्हाट हैपेंस व्हेन आई पुट एक्सटर्नल चार्ज ऑन अ कंडक्टर, बाहर से चार्ज आ रहा है इसके ऊपर, तो क्या होगा वो समझने की कोशिश कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो हमने क्या बोला एक्चुअली, इफ यू पुट चार्ज फ्रॉम एक्सटर्नल सरफेस, बाहर से अगर चार्ज क्यू दिया तो वो चार्ज सिर्फ और सिर्फ बाहर के सरफेस पे ही रहेगा, अंदर जाएगा ही नहीं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आई टेल यू, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, यू नो द रीजन ऑलरेडी, ओके। रीजन इज कि अंडरस्टैंड, लेट्स से अगर मैं अंदर जस्ट बॉर्डर पे, मैं क्या कर रहा हूं, आई एम जस्ट टेकिंग बॉर्डर पे एकदम इसे एज टू एज लेके आ रहा हूं, डायग्राम में ऐसे नहीं बनाया, बट समझो कि दिस इज अ गॉसियन सरफेस व्हिच इज जस्ट इनसाइड द कंडक्टर, सरफेस के जस्ट नीचे लिया है मैंने, समझ में आएगा? दिस इज अ गॉसियन सरफेस आई एम टेकिंग। मुझे ये पता है प्रीवियस प्रॉपर्टी से कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो चार्ज एनक्लोज जीरो होगा कि नहीं होगा? होगा ना यार, हमने पढ़ा था कि इफ ई जीरो, मैंने वो ट्रू फॉल्स में कराया था, इफ ई जीरो तो आई कैन से दैट एनक्लोज चार्ज कितना होगा? जीरो। तो मतलब ये गॉसियन, इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं रह सकता है, तो सरफेस के जस्ट नीचे देयर कैन नॉट बी एनी चार्ज बिकॉज अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी जीरो, समझा? तो जो भी चार्ज होगा कहां जाएगा? अब सरफेस के नीचे तो नहीं रह सकता है, तो सरफेस में ही रहना पड़ेगा उसको, समझ में आ रहा है क्या? दैट इज समथिंग दैट यू शुड नो, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी देखो मैंने लिखा है, क्या लिखा है मेरे यहाँ पर कि ये तो लिखा है सिंस ई जीरो, ठीक है, तो क्यू एनक्लोज विल बी जीरो, है ना, गॉसियन सरफेस के लिए लिखा है ये प्रॉपर्टी। गॉसियन सरफेस आई हैव अज्यूम्ड जस्ट इनसाइड द सरफेस, आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट, ठीक है। तो लिखा है चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ओनली, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यू नो दैट कि पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट एवरीवेयर, समझ में आ गया? तो हमने एक इजी केस लिया है टू एक्सप्लेन यू, पोटेंशियल का फॉर्मूला इज के क्यू बाय आर फॉर स्फीयर, समझ में आ गया? एंड स्फीयर के लिए देखो हमने एक ये रिलेशन, ये भी एक यही प्रॉपर्टी था, एक्स्ट्रा पॉइंट वी शुड रिमेंबर, इफ आई टेक अ स्फीयर तो व्हाट इज पोटेंशियल का फॉर्मूला, इट इज के क्यू बाय कैपिटल आर, ये फॉर्मूला हमने पहले ही किया हुआ है, ठीक है, ओके। नाउ क्यू को मैं सिग्मा के टर्म्स में लिख सकता हूं, व्हाट इज सिग्मा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी? चार्ज अपॉन सरफेस एरिया व्हिच इज 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने वही लिखा कि क्यू का लिखा मैंने सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, दिखा तुमको, कैंसिल किया सब कुछ, तो आई गेट दिस v इज इक्वल टू सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर v कांस्टेंट है तो ऐसा बोल सकते हैं क्या कि सिग्मा इंटू आर विल बी कांस्टेंट, ठीक है, विच मीन्स सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब जो भी चार्ज इसके ऊपर आ रहा है वो ऐसा आएगा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या है? देखो, लुक एट दिस सरफेस वेरी केयरफुली, बोला था ये ऐसे सरफेस बनाया ना मैंने, ऐसे करके कुछ
गंदा बन गया, ठीक है, समझ लो ऐसा, ये सरफेस ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ तो कुछ भी बना, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, ओके। तो यू सी दिस सरफेस, ये वाला सरफेस, यहाँ पे जो आर का वैल्यू काफी बड़ा है, ठीक है, और इफ यू लुक एट दिस सरफेस, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा है, इजंट इट? यहाँ पे जो कर्व का रेडियस है बड़ा है कि छोटा है? बड़ा ना, और यहाँ पे छोटा, राइट? तो तुम समझो कि जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा होगा वहां पे सिग्मा क्या हो जाएगा? कम। मतलब यहाँ पे चार्ज विल बी मोर स्पेस्ड आउट, विल बी लाइक दिस, ऐसा ऐसा मोर स्पेस्ड आउट। और जहां पे आर कम वहां पे सिग्मा ज्यादा, मतलब चार्ज डेंसिटी या कंजेस्टेड, डेंसिटी इज मोर, ठीक है, तो लाइक दिस, ऐसे। समझ में आ रहा है क्या? दिस इज द, समझ में आया क्या क्या मिल रहा हूं? इसलिए उन्होंने क्या लिखा है कि मैंने लिखा है सच दैट, ठीक है, सच दैट, ये लिख देते पॉइंट आगे, सच दैट, तो इसे नॉन यूनिफॉर्मली लिखता हूं मैं, है ना, आउटर सरफेस नॉन यूनिफॉर्मली, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्मली इफ आर वेरीज। अगर सरफेस भी यूनिफॉर्म है, मतलब समझ ले कि मैंने ये ऐसा गंदा सरफेस के बदले में स्पीयर लिया होता, ये सरफेस के बदले में अगर मैंने स्पीयर लिया होता, ठीक है, प्रॉपर स्पीयर, देन रेडियस ऑफ कर्वेचर इज सेम एवरीवेयर, तो दैट विल बी इक्वली स्पेस्ड आउट। तो हर जगह क्या बोलते हैं? इक्वली स्पेस्ड आउट रहेगा, ऐसे गैप्स नहीं रहेंगे, हर जगह इक्वली स्पेस्ड होगा। समझ में आया क्या? बट अगर ऐसे वियर्ड शेप है तो जहां पे कर्व का रेडियस बड़ा होगा वहां पे चार्ज कम रहेगा, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में हम लोग बोलते हैं कि शार्प और पॉइंटी सरफेस नहीं रखते हम लोग, क्योंकि पॉइंटी सरफेस रहेगा तो पॉइंट्स पे चार्ज डिपोजिट हो जाता है, जहां पे एरिया कम मिलेगा, जहां पे आर कम रहेगा वहां पे चार्ज बैठ जाता है, ठीक है। और उसका उल्टा फायदा भी है, हैव यू सीन दोस बिल्डिंग्स के ऊपर यू हैव लाइटनिंग रॉड्स, लाइटनिंग रॉड पॉइंटी रखते हैं अपन कि कैसा फ्लैट रखा है, देखा जाए फ्लैट ऐसा ऐसा लाइटनिंग रॉड बना के रखा है, नहीं ऐसा रहेगा, ऊपर टिप रहेगा, पॉइंटी रहेगा। भाई पॉइंटी बिकॉज कोई भी चार्ज जब बाहर से आता है उसको क्या बोलते हैं? कम एरिया पे बैठना ज्यादा पसंद है, जहां पे एरिया कम वहां चार्ज ज्यादा, ठीक है, तो पॉइंटी इसलिए रखते हैं अपन। तो पॉइंटी अगर तुमको कैप्चर करना है चार्ज तो पॉइंटी सरफेस रखो, ठीक है, बचना है। देखो कभी अगर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में अगर पॉइंटी सरफेस है तो वहां पे शॉक लग सकता है, वहां पे चार्ज बैठा रहता है, ठीक है, इसलिए फ्लैट या कर्व लेते हैं। वैसे अभी तो तुम लोग यूज नहीं करते, अभी सब प्लास्टिक का बनता है, बट पहले वी यूज्ड टू हैव दोस टेबल फैंस व्हिच वाज मेड ऑफ मेटल, ठीक है। और मेटल का टेबल फैन से पंगा क्या है कि मेटल का बना होता है पहली बात तो, और चार्जेस भी ना क्या बोलते हैं, कभी कुछ अंदर शॉर्ट वॉट हुआ तो चार्ज लीक होगा बाहर, ठीक है। तो जो मेटल फैंस होते हैं, कभी फ्रिज में भी ऐसा होता है, देखो कि फ्रिज कभी टच कर शॉक मारता है, ठीक है, तो वो शॉक मारने चांस ज्यादा होगा अगर कॉर्नर्स में एडजस्ट हो जाओ तब। तुम फ्लैट सर्फेसेस में क्या बोलते हैं, थोड़ा कम चार्ज रहता है कंपैरेटिवली। अगेन द पॉइंट, चार्ज विल ऑलवेज गो वेयर आर इज लेस, ठीक है, तो दैट पॉइंट यू शुड नो। तो यस, चार्ज विल बी ऑन द आउटर सरफेस, बट अगर सरफेस नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, समझा, ठीक है। ये ब्रैकेट में रखो। एनी क्वेश्चन एनीवन? ये प्रॉपर्टी समझ में आया अपने को, ठीक है। और सुनो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी हो गए, तीसरा प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड अ कंडक्टर, ओके। समझ लो एक थिक कंडक्टर है, जैसे ये दिया आपने को, और अपन क्या कर रहे हैं कि जस्ट बाहर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो उसके लिए क्या करना सिंपल है, जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे ही करेंगे। आई टेक अ गॉसियन सिलेंडर लाइक दिस, समझ लो मैं यहाँ पे फील्ड निकाल रहा हूँ, यहाँ पे, ओके। तो गॉसियन सिलेंडर ऐसा ले लिया जो थ्रू एंड थ्रू जा रहा है उसके, ओके। तो आई कैन से दैट कि यहाँ पे डीए विल बी लाइक दिस, यहाँ पे डीए विल बी लाइक दिस, यहाँ पे डीए विल बी लाइक दिस, करेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा? यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे E0 है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? अंदर को इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। जैसे ये अगर ये मेरा कंडक्टर है तो सिलेंडर मैंने ऐसे लिया अंदर, ये वाला पार्ट बाहर है और ये अंदर है, ये वाला पार्ट अंदर है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है। तो व्हेन यू डू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA, तो यू नो दैट देयर आर 3 सरफेसेस ना, ठीक है, वन फ्लैट सरफेस, अनदर फ्लैट सरफेस एंड एक कर्व सरफेस, राइट। कर्व के लिए तो एंगल 90 है, तो ये बाय बाय हो गया, ठीक है। एक फ्लैट सरफेस के लिए E0 है, वही बाय बाय हो गया, बचा सिर्फ ये वाला जो बाहर बैठा हुआ है। तो फॉर द आउट वाले के लिए आई कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ E dA cos 0 which is 1 is equal to Q enclosed upon epsilon naught। E को बाहर निकाल, इंटीग्रेशन ऑफ dA is A and what is Q? सिग्मा है। सिग्मा है मतलब कहां पे सिग्मा है लिया है मैंने, तो यहाँ पे देख सिग्मा है, जब मैं बोल रहा हूं तो ये वाला पार्ट,
इस एरिया में कितना चार्ज है। समझा, यहाँ पे जो चार्ज है इट इज सिग्मा इंटू ए। व्हाट इज सिग्मा हियर? सिग्मा को बोलते हैं हम लोग लोकल चार्ज डेंसिटी। व्हाई लोकल चार्ज डेंसिटी? बिकॉज नॉन यूनिफॉर्म सरफेस है ना, तो कहीं पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा, कहीं पे कम। ये देखो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम होगा, यहाँ पे पॉइंट ही है ज्यादा होगा। ठीक है, तो उस जहां पे तुम बाहर निकाल रहे हो उधर देखो कि चार्ज डेंसिटी क्या है, वो लग रहा है तुमको। समझा क्या? समझा, इन दिस एरिया व्हाट इज द चार्ज? इट इज सिग्मा इनटू ए। समझा, व्हाट इज सिग्मा? इट इज चार्ज डेंसिटी एट दैट प्लेस ओनली, बिकॉज जहां निकाल रहे हैं वहां पे एवरीवेयर चार्ज डेंसिटी इज डिफरेंट। समझ में आया क्या? सॉल्व करो, व्हाट डू यू गेट? ई का वैल्यू, कैंसिल दिस आउट, यू गेट ई का वैल्यू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर कंडक्टर के बाहर बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड तो इट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझा क्या? प्लेट के साथ कंफ्यूज मत हो जा, प्लेट में सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट था। समझा क्या? एनी क्वेश्चंस, एनीवन? समझा? तो थर्ड प्रॉपर्टी था। पहला प्रॉपर्टी क्या था कि अगर कंडक्टर को बाहर रखते हो किसी फील्ड में तो चार्जेस विल बी इंड्यूस सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज जीरो एंड अंदर इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा। इसलिए फील्ड लाइन जब एंटर करेंगे या बाहर निकलेंगे तो इट विल बी परपेंडिकुलर। फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बताया मैंने कि अगर कोई भी चार्ज तुम बाहर से डालते हो तो वो अंदर वॉल्यूम में नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सरफेस में ही रहेगा। ठीक है, सरफेस में कैसे रहेगा? वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बिकॉज अगर शेप वैसा है तो सिग्मा विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। थर्ड प्रॉपर्टी बता रहा हूं कि बाहर अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो और इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब जो फोर्थ प्रॉपर्टी बता रहा हूं, ठीक है, वो थोड़ा डेरिवेशन है। डेरिवेशन हमको नहीं पूछते, रिजल्ट हमको याद होना चाहिए। ओके, बट एनी विच इज आई विल कवर द डेरिवेशन फॉर यू। ओके, देख लो पहले। ठीक है, और ये थोड़ा सा मोस्टली थोड़ा एडवांस लेवल क्वेश्चन से बनाते हैं। अभी मैंने एक सम होमवर्क भी दिया यूट्यूब का, तुमको चाहिए तो तुमको वो दिखाता हूँ, वो सम और सोल्यूशन बाद में डिस्कस कर लेंगे एक बार। हियर इज द प्रॉब्लम और हियर इज द कॉन्सेप्ट। दे आर ट्राइंग टू फाइंड समथिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, और ये हमको पता है। देखो तुमने एक क्वेश्चन, मैंने एक शायद क्वेश्चन एग्जाम में दिया था कि एक सोप बबल है, अगर उसको चार्ज कर दो तो उसका रेडियस बढ़ेगा ही कम होएगा? क्योंकि जब सोप बबल को चार्ज करते हो तो क्या होता है कि चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव, जैसे इमेजिन दिस इज सोप बबल, तो ये बाजू बाजू में दो चार्जेस है तो दे विल रिपेल, राइट? दोनों पॉजिटिव विल रिपेल, राइट? दे वांट टू गो अवे। समझा क्या? तो जब अवे आने की कोशिश करेंगे तो ये बबल को एक्सपांड करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट जो तुम चार्ज करते हो तो एक सेंस ऑफ प्रेशर बिल्डअप होता है। दे वांट टू रिपेल द मीडियम को, खींचते हैं वो लोग। समझा क्या? तो दैट खिंचाव, ठीक है, जो सरफेस पे आ रहा है, ठीक है, दैट लीड्स टू समथिंग कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। दैट कितना फोर्स लग रहा है पर एरिया, उसको हम बोलते हैं प्रेशर। समझा? किसी भी ऑब्जेक्ट चार्ज करो, जैसे अगर मैं शर्ट को चार्ज कर दूं, तुमने देखा होगा वो सब वीडियोस जहां पे दे पुट देयर हैंड ऑन एंड द हेयर स्टैंड्स, है ना? ठीक है, दैट इज कॉल्ड वैन डी ग्राफ जनरेटर। वो भी कराऊंगा तुमको बाद में। ठीक है, तो उसमें भी ऐसे ही होता है। जैसे ये शर्ट को चार्ज करो तो इसके जो बीच के जो दो लेयर्स है वो दूर जाने की कोशिश करेंगे। समझा क्या? तो जो प्रेशर बन रहा है पर एरिया, फोर्स पर एरिया, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। तो ये डीपी निकालना है आपको, फोर्स पर एरिया। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, हमको सिर्फ फॉर्मूला ही चाहिए। फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, हाफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, हाफ एप्सिलॉन डी स्क्वायर। बट फॉर्मूला से पहला रटना तो रट भी सकते हो, तुमको डेरिवेशन नहीं पूछते हैं वो लोग। ठीक है, बट मैं तुमको डेरिवेशन दिखा देता हूँ। हियर इज द डेरिवेशन। ओके, आई हैव टेकन अ वेरी स्मॉल एरिया ऑन द कंडक्टर, कॉलिंग इट डीए। ठीक है, और बोला कि इतने से स्मॉल एरिया में जो चार्ज रहेगा वो डी क्यू रहेगा, उसका वैल्यू वही पहले से सिग्मा इंटू डीए ले लेंगे। एनी क्वेश्चंस हियर? समझ में आई ये? अच्छा, अब ये जो डी क्यू है इस पे लग रहा है फोर्स डीएफ, छोटे से एरिया को खींच रहा है ना, मतलब, तो उसको फोर्स बोला डीएफ। डीएफ इज द फोर्स ऑन दिस स्मॉल एरिया डीए एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट इज द फोर्स का फार्मूला? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, बराबर? ठीक है, अच्छा, अभी ई का फार्मूला क्या निकाला हमने? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डाल दिया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन लिख दिया। ठीक है, फिर क्यू डी क्यू क्या लिखा हमने? सिग्मा इंटू डीए। समझा गया? तो मिला सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट और डीए। फिर बोला कि ये डीएफ की वैल्यू है, इज द वैल्यू ऑफ डीएफ। ये डीएफ है ना? ठीक है, तो डीए को नीचे ले ले तो डीएफ अपॉन डीए मिल जाएगा, व्हिच इज डीपी, व्हिच विल बी सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट दिस आंसर इज कंसीडर्ड टू बी रॉन्ग। ये जो डेरिवेशन है ये थोड़ा रॉन्ग मानते हैं। ठीक है, रॉन्ग क्यों मानते हैं वो बता रहा हूं, सुन लो। ठीक है, बिकॉज ये मिस्टेक्स हमसे भी हो जाती है कभी कभी। ठीक है, रॉन्ग इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इमेजिन करो कि इफ आई गिव यू लाइक दिस, देयर इज Q1, देयर इज Q2, देयर इज Q3 एंड देयर इज Q4 एंड इफ आई आस्क यू फाइंड द फोर्स ऑन दिस चार्ज Q1,
तो हाउ विल यू फाइंड दिस फोर्स? यू विल से दिस फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, बराबर। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसकी वजह से आ रहा है? ये लोगों के वजह से, समझा क्या? ये जो Q1 है ये इनके इलेक्ट्रिक फील्ड में, राइट? तो वी कैन से दैट द एक्चुअल फॉर्मूला शुड बी रिटन एज Q1 into E ड्यू टू अदर चार्जेस, है ना? खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड खुद को लग रहा है, दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड बैठा है उसके से फोर्स लग रहा है, समझा? तो जो फोर्स होना चाहिए इट शुड बी चार्ज जिस पे फोर्स लग रहा है इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ अदर पार्ट्स, ठीक है? तुमने क्या कर दिया पता है? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज बिकॉज ऑफ द एंटायर कंडक्टर, ठीक है? तो हमने गलती क्या कर दी यहाँ पे, ये डीक्यू को भी इंक्लूड कर दिया इसकी इस फॉर्मूला के अंदर, वो नहीं होना चाहिए था, समझ में? मिस्टेक, इसलिए दिस फॉर्मूला इज रॉन्ग। यहाँ पे जो ई का फॉर्मूला लिखा है इट इज बिकॉज ऑफ ऑल इंक्लूडिंग डीक्यू, ठीक है? इट शुड बी ओनली बिकॉज ऑफ अदर्स एक्सेप्ट डीक्यू। चमका मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है? अब वो निकालने के लिए, मतलब ये ई अदर, इसको बोलता हूं मैं ई अदर, ये ई अदर निकालने के लिए, ठीक है, हमारे पास दो अप्रोचेस है, ठीक है? एक बहुत सिंपल अप्रोच है वो बताता हूं, ठीक है? और एक जो इरिडो में लिखा हुआ है और बाकी रेफरेंस बुक्स में भी लिखा हुआ है। पहले प्रीवियस एचएससी बुक में दिस डेरिवेशन वाज देयर, मतलब 2-5 साल पहले 2020 के पहले वाले में, ठीक है? बाद में इसने निकाल दिया, ओके? तो जब जो प्रीवियस एचएससी बुक था उसने भी इरिडो का अप्रोच ही लिया था, समझ में आ रहा है? तो इट्स नॉट अ टफ डेरिवेशन, बहुत इजी है, तो वो समझ में आ जाएगा। सुनो कैसे करते हैं, तो वो समझा इसमें प्रॉब्लम क्या है। फॉर्मूला इज परफेक्ट बट द प्रॉब्लम इज ई में क्या बोलते हैं, डीक्यू प्लस अदर है, मुझे सिर्फ ई अदर चाहिए बस। आई द पॉइंट, कैसे निकालते हो? पहले इजी अप्रोच बताता हूँ। इजी अप्रोच क्या बोलते हैं, तुम ये जो छोटा पार्ट है ना इसको यहाँ पे रखो, ओके? उसको डीक्यू को मैंने उठा के यहाँ पे रख लिया अलग से। अब तुम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, है ना? तो ये डीक्यू इतना छोटा है और ये पॉइंट तो पास में है कि इस पॉइंट पी को ये डीक्यू प्लेट लगेगा, समझा क्या? मतलब अगर हम लोग देखो, अंडरस्टैंड, इन्फिनिट प्लेट नाम का कोई चीज नहीं होता है, ठीक है? अगर आप किसी के बहुत पास में है तो क्या लगेगा आप लोगों को? इन्फिनिट। जिसके सामने खड़े हो जाओ तुमको इन्फिनिट प्लेट लगेगा। वो ऐसे ही बोला है कि ये पॉइंट इतना पास में है डीक्यू के कि ये डीक्यू को प्लेट लग रहा है, ठीक है? तो देन व्हाट इज द फील्ड बिकॉज ऑफ डीक्यू? प्लेट का फॉर्मूला लगा लेंगे सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, समझा? अब तो ई ऑल पता है, ई ऑल इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई ऑल क्या होता है? इट इज ई बिकॉज ऑफ डीक्यू प्लस ई बिकॉज ऑफ अदर्स, ठीक है? दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ई डीक्यू अभी निकाला अपन ने, वो डाल दो, सॉल्व करो, विल गेट ई अदर का वैल्यू है सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया क्या? दैट इज अप्रोच नंबर 1, समझा? इसमें क्या किया हमने, डीक्यू को प्लेट मान लिया, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, फिर टोटल में से डीक्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया, बस। दैट इज अप्रोच नंबर 1, ठीक है? एनी क्वेश्चंस इन दिस अप्रोच? देखो कुछ नहीं किया, देखो ये सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इधर जाएगा तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, तो ये 2 आ जाएगा ऊपर, सर नीचे डिनोमिनेटर में। समझ में आया कैसे किया ये पार्ट? अच्छा, अब प्रॉपर अप्रोच सुनो। तो ये एक अप्रोच है, ठीक है? बहुत सारे बुक्स में ये भी लिखते हैं, बहुत सारे बुक्स में ये लिखते हैं, ये ज्यादा अच्छा अप्रोच है। इसमें हमने क्या किया कि हमने बोला कि देखो यू कंसीडर 2 पॉइंट्स, एक अंदर ले लो और एक बाहर ले लो। अगर मैं कोई पॉइंट बाहर लेता हूं तो डीक्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर रहेगा और अदर भी बाहर रहेगा। इफ आई टेक पॉइंट आउटसाइड तो डीक्यू भी, ये डीक्यू है राइट, ये जो ब्लू स्पॉट है, ठीक है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी रिपल्सिव और बाकी लोग की वजह से भी रिपल्सिव उस तरफ। तो जो ये ई आउटसाइड है, इट इज ई आउटसाइड का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना? जो ई ऑल है, तो हमने क्या बोला, ऐसे लिखा दो, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, आपस से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे आई सेड कि आई टेक 2 पॉइंट, 1 पॉइंट हियर 1 पॉइंट हियर। यहाँ पे बोला कि ये तेरा डीक्यू वाला एरिया है, ठीक है? तो ई डी टू डीक्यू भी यहाँ पे ही है और ई बिकॉज ऑफ अदर्स भी यहाँ पे ही है, ओके? एंड दिस वैल्यू विल बी ई आउटसाइड। तो वी सेड ई आउटसाइड इज इक्वल टू ई डीक्यू प्लस ई अदर, करेक्ट? एंड दिस वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डू यू एग्री? अच्छा, नेक्स्ट यू टेक पॉइंट इनसाइड, यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ ले लो, तो ये डीक्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहेगा, दिस इज ई डीक्यू, रिपल्सिव ना, डीक्यू यहाँ पे बैठा है उसको रिपल्सिव करेगा। और अदर्स को देखो तो ये पॉइंट हमने इसके पास में लिया है, मैंने बनाया ऐसे, बट समझो ये पॉइंट यहाँ पे ऐसे एकदम नीचे इसके, ठीक है? तो जो बाकी लोग हैं वो, उनका डोमिनेटिंग साइड इस तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उनका इस तरफ होगा, ऐसे, समझा? ये जो डीक्यू है इसके जस्ट यहाँ पे पॉइंट लिया है, तो डीक्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा नीचे, और बाकी लोग यहाँ पे बैठे हैं तो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। तो इनसाइड आई कैन से दैट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड था मुझे ई इनसाइड विल बी ई डीक्यू माइनस ई अदर लिखना चाहिए। डू यू एग्री? और ई इनसाइड क्या होता है? 0, दैट मींस ई डीक्यू इज इक्वल टू ई अदर। तो ये दोनों इक्वल है, तो क्या लिख सकते हैं? इसको भी ई अदर लिख सकते हैं, है कि नहीं? तो 2 हो जाएगा,
तू नीचे लेके आ, ई अदर का क्या मिलेगा, वही आंसर, वही आंसर है। समझ में आ गया? ऑल इन ऑल वी गॉट ई अदर एज व्हाट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब फॉर्मूला फिर से कर लो, ठीक है। तो वो 2 का फैक्टर चाहिए था जो अपने फॉर्मूला में नहीं था, वो आ गया। देखा डीएफ सेम फॉर्मूला, डी क्यू इंटू ई अदर, ठीक है। डी क्यू लिखा सिग्मा डी ए, ये मिला अपने को सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मल्टीप्लाई कर दे, डीए को नीचे ले ले तो विल गेट हाफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया? तो देखो हाफ मिसिंग था, एक्चुअली प्रॉब्लम वो है। आई गेट द पॉइंट, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला, हाफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया क्या? अच्छा, वी नो दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वोट अगर डालोगे सिग्मा को वी कैन सब्स्टिट्यूट सिग्मा एज एप्सिलॉन नॉट ई, वो डालने के बाद ये फॉर्मूला बनता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। आई विल जस्ट बॉक्स दैट आल्सो, ठीक है। दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, आल्सो इंपॉर्टेंट। ज्यादा अच्छा एक्चुअली मुझे ये वाला फॉर्मूला लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमको पता होता है। समझ में आया क्या? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। समझ में आया? एनी क्वेश्चंस? ठीक है। अब सुनो, इरिडो में क्या किया है कि जब या हम कुछ टफ सम सॉल्व करते हैं, इज दिस प्रॉपरली एडवांस प्रॉब्लम्स, ठीक है। वहां पे क्या होता है कि हमको जो एफ निकालना होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ होता है। तो डीएफ को हम क्या करते हैं, डीएफ को लिखना होगा ना, अगर डीएफ को देखो, डीएफ को क्या करेंगे कि डीएफ इज दिस थिंग इनटू डीए, राइट, ठीक है। तो वो करते हैं हम लोग, डीएफ इज दिस थिंग इनटू डीए। और उसमें भी क्या किया हमने, थोड़ा हीरोगिरी किया है, ठीक है। सिग्मा को अलग अलग कर दिया, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा, समझा क्या? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज ई। तो ये भी एक फॉर्मेट, ये भी एक फॉर्मेट दिया है, मतलब दिस इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये वही सेम फॉर्मूला है, बट कोई कोई बुक में इरिडो में एक्चुअली ये फॉर्मेट भी देख रखा है। तो बोथ सिग्मा एंड ई आर देयर, ठीक है। दिस फॉर्मूला इज ओनली इन सिग्मा, दिस फॉर्मूला इज ओनली इन ई, बट यू कैन हैव कॉम्बो फॉर्मूला आल्सो, समझा क्या? एंड देयर कैन बी केसेस जहां पे वी कैन गेट डीएफ एंड देन इंटीग्रेट एंड गेट द आंसर्स। समझ में आएगा? ठीक है। तुमको इतना टफ क्वेश्चन नहीं जाता है, ठीक है, बट तुमको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैं इसके जब तुम लोग बुकलेट सॉल्व करोगे तो इसके समझ में आ जाएंगे, बट एडवांस में से क्वेश्चन है, समझा? एक क्वेश्चन का एग्जांपल मैंने होमवर्क दिया था इनको, दिस इज द होमवर्क प्रॉब्लम, ओके। दिस इज इरिडो प्रॉब्लम। इसमें क्या दिया था कि ऐसा कुछ दिया है, एक स्फीयर है जिसमें चार्जेस ऐसे इंड्यूस हो गए, ऊपर पूरे पॉजिटिव आ गए और नीचे नेगेटिव आ गए, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। शायद इलेक्ट्रिक फील्ड से ऊपर की तरफ होगा, कैसा तो होगा, ठीक है, ओके। ये इंडक्शन दिया है, उसमें इसने क्या बोला कि ये ऐसे यूनिफॉर्मली चार्ज नहीं है, ओके। जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है। देखो दिस इज रिलेशन गिवन, सिग्मा इज सम सिग्मा नॉट इनटू कॉस थीटा, जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे दिस सिग्मा विल चेंज, ओके। क्वेश्चन ये पूछा है फाइंड द प्रेशर या व्हाट इज द फोर्स ऑन द अपर पार्ट और द लोअर पार्ट, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन द लाइक चार्जेस। लाइक चार्ज मतलब या तो पॉजिटिव निकालो या नेगेटिव निकालो, समझा? तो यहाँ पे डीएफ निकालना पड़ेगा, फिर उसको इंटीग्रेट करके एफ मिलेगा, बट जो इंटीग्रेशन है वो यहाँ से यहाँ तक ही करोगे, मतलब यहाँ से तुम्हारे ऊपर तुम डीए कैसे लेते हो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का इंटीग्रेशन, ओनली दिस पार्ट इज इंटीग्रेटेड। समझ में आया क्या? ठीक है। चाहिए तो सॉल्यूशन डिस्कस करो, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखने में टफ लग रहा है, बट जो एडवांस वाले बच्चे उनके कर सकते हैं डिस्कशन, ठीक है। विल कम टू द क्वेश्चन लेटर, बट आई होप यू अंडरस्टूड दिस फॉर्मूला। यू हैव एनी क्वेश्चंस, आई जस्ट रिमूव दिस पार्ट, ये निकाल देते हैं, ये भी निकाल देते हैं, ये रख देते हैं। समझ में आया सबको ये सब चीज, ठीक है। सारे प्रॉपर्टी समझ में आया कंडक्टर के, कौन से प्रॉपर्टीज है। पहला प्रॉपर्टी क्या था कि अगर एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो क्या आएगा, चार्जेस इंड्यूस सच दैट अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, अंदर इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी परपेंडिकुलर व्हेन दे एंटर और गो आउट द सरफेस को। सेकंड प्रॉपर्टी क्या था कि कोई भी चार्ज डालेंगे तो बाहर ही रहेगा सरफेस पे, आउटर सरफेस पे, शेप इन नॉन यूनिफॉर्म तो डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉन यूनिफॉर्म, सिग्मा इज इक्वल टू आर, आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। थर्ड प्रॉपर्टी क्या था कि जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर या फोर्स एक्सर्टेड पर एरिया ऑन एनी सरफेस व्हिच इज चार्ज इज हाउ मच, हाफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट और हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एमवी स्क्वायर से याद रखो, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। समझ में आया क्या? ठीक है। दिस आर द प्रॉपर्टीज, सम्स और भी देखेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। स्टॉप कर दे।